जब भी आपका दुश्मन बहुत बड़ा बहुत स्ट्रांग हो आपसे और आप उसे फिर भी हराना चाहते हो, तो कोशिश करो सबसे पहले उसे समझने की। कोशिश करो उसकी स्ट्रेंथ को समझने की। कोशिश करो उसकी वीकनेस को समझने की। कोशिश करो उसकी मूव्स को समझने की, वो कौन सी मूव कब और कैसे चलता है। अगर आपने अपने दुश्मन की इन बातों पर ध्यान दिया और अगर आपने ये समझ लिया, तो आप खुद सोचो कि क्या उसे हराना आसान हो जाएगा। जवाब है हाँ। तो बस अब वो जो दुश्मन है वो है हमारा यूपीएससी, जो हमें कुछ क्वेश्चंस देता है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने इन क्वेश्चंस को पहले से प्रेडिक्ट कर लिया, तो वो इन एनी केस हमसे आगे रहेगा ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती। क्योंकि इमेजिन करो, जब 50 to 70% क्वेश्चंस उसको रटे होंगे टिप्स पे, और आप एग्जाम में बैठे बैठे सोच रहे होगे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या लिखूं। हो सकता है कि वो 3/4 आंसर उस टाइम तक लिख चुका हो। अब आप सोचो कि आप क्या एक ऐसे एस्पिरेंट से कंपीट करने में सक्षम रहोगे। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मगर ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये कोई स्कूल की एग्जाम है क्या जहां पे आप पेपर को पहले से प्रेडिक्ट कर लोगे, और वो भी 50%, मतलब आधा पेपर पहले से प्रेडिक्टेड होगा, मतलब आधे क्वेश्चन आपको पहले से रटे हुए होंगे। जवाब है हां। बस इस चीज को जिसने सीख लिया वो टॉपर बन गया। और ये टॉपर शब्द को हल्के में मत लो कि हाँ हाँ ये तो सिर्फ बोलने वाली बात होती है, नहीं। और कोई भी चीज यहां पे मनगढ़ंत नहीं बताई जाती है। मैं जो भी चीज बताऊंगा उसके पीछे एक बेसिस होगा जिसको मैं आपको साफ तौर पे दिखाऊंगा। अब मैं दिखाना शुरू करता हूं, अभी तक मैं सिर्फ बता रहा था। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा उनमें मैं आपको सोर्स बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड करी होती तो इस एग्जाम का 50% पेपर तो उसे रटा हुआ होता। रटा हुआ, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूं कि वो वहां पे बेहतर परफॉर्म कर पाता, सोच बेहतर पाता, मैं तो बोल रहा हूं रटा हुआ होता। अब मैं आपको यहां पे दो चीजें दिखाऊंगा। ये तो दिखाऊंगा ही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और इस साल भी किए गए और आने वाले सालों में भी किए जाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। मगर इसी के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यह भी बताऊंगा कि मैंने इन टॉपिक्स को कैसे कवर करवाया है, क्योंकि यह उनका बिलीफ है जो उन्होंने मुझ पे शोकेस किया है। तो मेरा यह दायित्व बनता है टाइम बाय टाइम, जब भी पेपर कंडक्ट होता है प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, मैं उनके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाता हूं और प्रकट होकर मैं उन्हें यह बताता हूं कि देखो, यह है एक क्वेश्चन, यह है एक टॉपिक, इसको मैंने यहां पे पढ़ाया है और इस तरीके से हमने पढ़ा। अब आप ये खुद सोचो कि अगर आपने ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जो फ्यूचर में देने वाले एग्जाम, जो अभी दे रहे उनसे तो ऑफकोर्स बनना ही चाहिए, और बना ही है। खैर, ये तो हो गया भाषण। अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो हम पहले ज्योग्राफी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जा रहा है। इनफैक्ट दो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के जिसको बोला जा रहा है कि यार ये क्या ही पटक दिया, ये कहां से आया, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसी टर्म दे रहा है ना, व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और अगर आपने इस टर्म को कभी नहीं सुना, तो यह बात मान के चलना कि वहां पे बैठे जितने कॉम्पिटिटर आपको सर नीचे झुका के पेपर देखते हुए दिख रहे हैं, उनमें से किसी ने भी इस टर्म को नहीं सुना होगा। तो जैसे वो कयास लगा रहे हैं, आपको भी वहां पे कयास लगाना है। हां, आपका जो कयास होगा वो उनसे बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, और ये होता ही है, मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो ये मान लेते हैं इस पेपर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। और सेकंड नंबर पे जो टफेस्ट क्वेश्चन था वो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। मैं उम्मीद करूंगा आपके साथ भी
यही कंडीशन रही होगी, आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगे होंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस है, इस पूरे क्वेश्चन को कि ये कैसे ट्रिगर्ड होता है और ये होता क्या है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आपको समझाया हुआ है। वॉट इज ऑरोरा, 27 अगस्त 2021 को। अब आप बोलोगे कि ये तो 3 साल पुराना वीडियो है। देखो, दो चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं अकेला आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, राइट? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो मैंने आपको क्या पढ़ाया है। जवाब है हां, पढ़ाया है। ये रहा आपके सामने। दूसरी जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इस चीज को क्यों दिखा रहा हूं, वो मैं दिखा रहा हूं आपको इफिशिएंसी को शोकेस करने के लिए। इफिशिएंसी, ये इफिशिएंसी का मतलब क्या है यूपीएससी में बहुत से कम एस्पिरेंट इस चीज को जानते हैं, बहुत ही कम एस्पिरेंट। इफिशिएंसी का मतलब यह है कि आपको कोई इस पूरे कॉन्सेप्ट को, डेट इज ऑरोरा, कैसे कोई इस पूरे क्वेश्चन को आपको पहले से समझा रहा है सिर्फ 1 मिनट में। सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं। आप सिर्फ एक बार ऑरोरा बुद्धि आईएएस टाइप करके इस 1 मिनट के वीडियो को देखो, और अगर उसके बाद 4-5 बार देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी कि आप कितनी जल्दी समझते हो। मैंने तो 1 मिनट में पूरी चीज डिलीवर कर दी है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अगर आपने इस वीडियो को 4-5 बार देख लिया ना, ये पूरे क्वेश्चन को आप खुद से लिख लोगे, क्योंकि उतने पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ये जो इफिशिएंसी है ना, इस पे आप लोगों को काम करना है। और देखो यार, ये जो पर्टिकुलर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये मैं स्पेसिफिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं। ये मैं उनको ये बार बार जो डेली न्यूज़पेपर सेशंस उनके साथ कंडक्ट करता हूं, उनको जो बार बार एक ही शब्द पे फोकस करने के लिए बोलता हूं, वो है इफिशिएंसी। उसको मैं शोकेस कर रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट है उस इफिशिएंसी का, ठीक है। कि 1 मिनट में अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा जा सकता है, और वो भी इस कदर इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर लिख लो, तो उससे बेहतर और क्या चीज आपको मिल रही है, ये आप खुद सोच लो। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि इफिशिएंसी कितनी जरूरी होती है? आप ऐसे टॉपिक्स पे अगर घंटों बिता रहे हो, जो कि अब होगा, बहुत से एस्पिरेंट्स जब ये क्वेश्चन देखेंगे, अब इस पे लेक्चर्स आएंगे आधी आधी 1-1 घंटे के, कि देखो ये नॉर्दर्न लाइट, ये देखो सदर्न लाइट, ये देखो ऐसे कलर, ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अरे भैया, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा फ्यूचर में, इसके बारे में हम नहीं जानते, मगर क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो इसे पढ़ना जरूरी है। जवाब है हां, मगर इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ये भी तो देखो। जिस चीज को 1 मिनट या 5 मिनट में समझाया जा सकता है, उसको उतनी ही देर में समझो। ये चीज जब तक आप नहीं सीखोगे, आप इमेजिन करके देखो, आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने, इतने टॉपिक, और ये वो टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं। इनके अलावा ऐसे 50 टॉपिक हैं, सैकड़ों टॉपिक हैं जो नहीं पूछे गए और अगली बार पूछे जाएंगे। तो कैसे पढ़ोगे फिर? समझ आ रही है बात? इफिशिएंसी जब तक नहीं बढ़ेगी ना, कि जिस टॉपिक को जितना टाइम देना है उतना ही दिया जाए, जब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, तो मैं मान लूं कि इस क्वेश्चन को हमने स्पेसिफिकली डायरेक्ट वर्बैटिज्म पढ़ा हुआ है। जवाब है हां, और आप में से कोई भी इस चीज को नकार नहीं सकता, भले आप नीचे कमेंट में मुझे गाली बक दो, मगर आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई थी और वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाई थी। जाके देख लो डेट वाइज, इस डेट को ना मैं चेंज कर सकता हूं और ना आपकी ताकत इसको चेंज करने की, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार ये भी बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन को पूछा क्यों था, ठीक है। और इसमें और भी पॉइंट्स मेरे स्टूडेंट्स लिख के आए हैं जो आपको लिखना चाहिए थे। देखो, आपको मैं बता दूं कि अच्छा, ये चीज जो है ना, वो टेलीग्राम पे जाके देखना। क्या देखोगे? टाइप करके सन टाइप कर देना, स्टार टाइप करना, बैटल ग्यूस टाइप करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि डेट मैं भूल चुका हूं। ये एक आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, दिख रहा होगा आपको, है ना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, क्लासिक आर्टिकल, इसलिए तो इतनी मेहनत की थी इस पे मैंने। देखो कितना सारा डाटा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया था, ठीक है। ये जब आर्टिकल आया था, मैंने आपको उस समय भी ये बोला था कि प्री और मेंस के लिए इसमें से एक क्वेश्चन डेल श्योर आएगा, आएगा ही।
आपके सामने आ गया ऑरोरा पे। देखो मैं बताता हूं कैसे। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे ना, या मैं कहूं इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपके साथ में बहुत सारी चीजें इस आर्टिकल ने डिस्कस की थी। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था सोलर फ्लेयर्स को, कोरोनल मास इजेक्शन को, और कैसे ये अफेक्ट करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में अगले ही दिन एक आर्टिकल आया था, द सन्स कंट्रीब्यूशन टू द फेस्टिवल ऑफ लाइट। आपके सामने है ये, और ऐसा नहीं कि एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने से 4 से 6 महीने पहले से आपके पास है ये चीज, जहां पे स्पेसिफिकली मैंने आपको नोट्स में बताया था ऑरोरा पोलर लाइट कॉज्ड बाय ये इस सोलर विंड को ऊपर से यहां से कनेक्ट करना था, फ्लेयर से, कोरोनल मास इजेक्शन से। पढ़ाते हुए मैंने सारी चीजें लिंकेज करके बताई थी। ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट याद रहते कि नॉर्दर्न लाइट को क्या, सदर्न लाइट को क्या, कैसे कॉज होती है, कौन सी डिग्री के ऊपर, ये चीजें अगर आपको पता होती, मैग्नेटोस्फीयर के बारे में अगर आप लिख दिए आ जाते 6 पॉइंट टेक्निकल, दुनिया की कोई ताकत आपसे इस क्वेश्चन को हिला नहीं सकती थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ चीजें आपको नहीं भी बता रहा हूं, वो चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम पे जाके देखोगे। वैसे तो मैं चीज बताने नहीं वाला था, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये मैंने इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आपको इस तरीके से फिर से पढ़ाई थी। यूट्यूब शॉर्ट जो है वो तो है ही, ये फिर से पढ़ाई थी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ क्लाउड बस्ट एक्सप्लेन। मुझे आज भी याद है, शायद इसके नीचे कमेंट भी मिल जाएगा आपको। इस टॉपिक को सर्च करना, क्लाउड बस्ट बुद्धि आईएएस। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अभी देखा तो नहीं है, बाकी शायद 8 से 10 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था। मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि जब मैं बना रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। खैर, मैंने आपको एक यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का सेशन कंडक्ट करके दिया है, क्लाउड बस्ट। जब ये पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ना, और मैंने इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करवाई थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स हल्के में ले रहे थे। मुझे आज भी याद है, उसके नीचे एक कॉमेंट भी आया था कि ये ऑलरेडी पूछ चुका यूपीएससी, अब ये क्वेश्चन वापस से नहीं पूछेगा। और मैंने समझाने की कोशिश नहीं की थी, मैं किसी भी ऐसे कमेंट का जवाब देता नहीं हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में ये धारणा रहती है। इनफैक्ट जैसे अब लगेगा कि यार अब तो ये, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा चेंज करके दिया उन्होंने, फिनोमिनन डाल दिया यहां पे। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ क्लाउड बस्ट। खैर, उस पर मैं आता हूं। अभी मुद्दा यह है कि क्लाउड बस्ट तो थीम सेम है, एग्जैक्ट सेम थीम पे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट को लगेगा कि लगातार अगर 2 साल पूछ लिया तो तीसरी साल थोड़ी पूछेगा, यही यूपीएससी है। आप उसको प्रेडिक्ट करने की ऐसे कोशिश मत करो कि वो क्या पूछेगा। भैया आपको बार बार बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना ही है, वो 2 बार पूछा हो चाहे 4 बार। अगर आप ऐसी मनगढ़ंत कहानियां अपने दिमाग में बैठाते हो कि 4 बार पूछ लिया, 5वीं बार थोड़ी पूछेगा, तो मूर्ख हो। ये गलती मत करो। मैं नहीं करता हूं, अभी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप करते हो, द ओनस इज अपॉन यू। तो क्या मैं मान लूं कि इस क्वेश्चन को हमने वर्बैटिज्म डिस्कस किया हुआ है? जवाब है हाँ। कैसे देखोगे? क्लाउड बस बुद्धि आईएएस को टाइप करके देख लेना, 8 से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, वर्बैटिज्म इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये चीज पढ़ना सीखो। ठीक है। वो पूछ रहा है सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में, बढ़ना। दूसरा क्वेश्चन वो यहां पे बोल रहा है, ये 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 4 से 6 दिन पहले साइक्लोन का एक टॉपिक आया था। मैं उम्मीद करूंगा आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने उस सेशन को देखा भी होगा। चलो आप में से जितने लोगों ने उस सेशन को देखा था, चैट सेक्शन में जरूर बताना यार। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो, कि इस चीज को हमने किस टॉपिक को पढ़ते हुए डिस्कस किया था। ठीक है, साइक्लोन। जब भी कोई स्टूडेंट साइक्लोन को पढ़ता है, वो पढ़ता ही सबसे पहले ये है, वाई मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी, और उसका जवाब होता है हायर सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल। और ये जो आंसर्स हैं, ये जो माइंड मैप है ना, ये ऐसा नहीं कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद में प्रिपेयर किए गए। ये शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, एक तो हो गया यहां पे सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको ये दिखाने की और समझाने की कोशिश की थी कि देखो और सीखो।
मैं आपको बार बार एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है उसको मेंस में बदल देते हैं, कैसे मेंस के क्वेश्चन को प्रीलिम्स में बदल देते हैं। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। जिसने इस चीज को समझ लिया ना, वो आधी नैया तो वैसे ही पार लग जाती है उसकी। यूपीएससी सिविल सर्विस ज्योग्राफी 2015 का एक क्वेश्चन देखो, यहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसका जो एक ऑप्शन था उसमें सी सरफेस टेम्परेचर मेंशन हुआ था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए मैंने आपको यह भी बताया था कि भले ही इस क्वेश्चन का सही आंसर ये नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट तो है, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे भी पढ़ो, इसे भी पढ़ो और इसे भी पढ़ो। ये तीनों अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो सी सरफेस टेम्परेचर राइज पे पूछा है। इस टॉपिक को हमने कहां पढ़ा था? हमने इस टॉपिक को पढ़ा था क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हुए। अभी भी टेलीग्राम को खोलो, टेलीग्राम पे क्लाइमेट चेंज टाइप करो सर्च बार में, आपको ये माइंड मैप मिल जाएगा। उसकी डेट देखना, हमने इस टॉपिक को कब पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस क्लाइमेट चेंज को पढ़ाते हुए मैंने आपको ये चीज स्पेसिफिकली बताई थी। स्पेसिफिकली सीवियर साइक्लोन हेडिंग थी, सी सरफेस टेम्परेचर इंडियन ओशन में इंक्रीज हो चुका है 1 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 1951 से 2015। ये डाटा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि सी लेवल कितना राइज हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं 1 साइक्लोन पर डेकेड ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड कंफर्म होता जा रहा है। मुझे सिर्फ एक बार ये सोच के बताओ कि अगर इतना डाटा मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं तो क्या आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख पाते या नहीं लिख पाते कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या होता है और सी सरफेस टेम्परेचर राइज कितना हुआ है? मैंने आपको फैक्ट भी दे दिया, कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में कैसे अफेक्ट करता है। इस चीज को अगर आपने साइक्लोन्स को पढ़ा हुआ है, जो कि बेसिक स्टैटिक पार्ट है ज्योग्राफी का, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना, वैसे तो पढ़ाया हुआ है सब, बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो साइक्लोन में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते क्या है? यही पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर के बारे में, बस यही तो चीज पढ़नी है। उसकी डेप्थ के बारे में, कितना टेम्परेचर चाहिए उसकी डेप्थ को, ये जो डेप्थ दी हुई है इसी डेप्थ को यहाँ पे खसका दो धीरे से, सी सरफेस टेम्परेचर राइज को समझाते हुए। समझ रहे हो? और अगर आपने इस चीज को समझा दिया, आपने फ्यूजीवारा इफेक्ट कहीं पे चिपका दिया साइड में, बस क्या करोगे आप? हो गया आपका काम। आपने सी सरफेस टेम्परेचर राइज समझा दिया, कैसे अफेक्ट करेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के, ये समझा दिया। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन को वर्बैटिज्म हम पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं? जवाब है हाँ। और आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चीज को नकार नहीं सकता कि इस क्वेश्चन को हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया है। हमने किया है सामने आपके, ठीक है, जाके देख लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखो सेकंड ऑप्शन तो, अगर आप इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट हो मेरे, तो मतलब ये तो हलवाई चीज है। हाँ, अब ये जो पहली चीज है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, अरे मैं तो बोलता हूं गैंगेटिक वैली की जगह ब्रह्मपुत्र वैली, तुम्हारी जो इच्छा हो वो डाल दो, जो इच्छा हो। ये जो पर्टिकुलर चीज है न्यूज़पेपर में कितनी बार मैंने आपको पढ़ाई और बार बार एक ही माइंड मैप को रिवाइज करने के लिए बोला। तो टॉपिक है ग्राउंड वाटर का। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्यों पूछा गया, मैं आपको ये बताता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ में एक मेंस आंसर राइटिंग का सेशन कंडक्ट किया है, अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। आई थिंक ज्योग्राफी या एनवायरमेंट मॉड्यूल या इकोनॉमी मॉड्यूल, पता नहीं कहां किया, देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स कोर्स में या इंडियन इकोनॉमी कोर्स में आपको याद होगा, टेलीग्राम पे देख लेना कहां पे डला हुआ है। दिल्ली वाटर क्राइसिस वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, याद करो सारे लोग, पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसको कंपेयर करते हुए पढ़ना महाराष्ट्र के वाटर क्राइसिस से, बोलो हाँ, बोला था, ठीक है। माराथवाड़ा रीजन, बहुत सारी बातों के बारे में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ग्राउंड वाटर का।
अब आप में से कौन ये बात नहीं जानता कि कितना पानी ग्लेशियर्स में है, कितना फ्रेश वाटर में है, कहाँ पे आइस कैप में कितना फलाना ढिमका पानी है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप में से कौन नहीं जानता ये बताओ, और अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते फिर ये भी बताओ, जब इतनी बार पूछ चुका है तो। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ है, हमने पढ़ा है, हाँ। अब अगर आपने ग्राउंड वाटर के बारे में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है, जैसे एक्यूफायर की कैसे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं, जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्या कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का। अगर आपको इस बेसिक कारण भी पता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के, तो यही तो चेपना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ अलग थोड़ी करना है। अब इमेजिन करके देखो, मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं। यूपीएससी अगली बार क्वेश्चन पूछेगी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में ऑफ द गैंगेटिक वैली इज अ सीरियस कंसर्न। चलो क्वेश्चन ही बन गया, द ग्राउंड वाटर द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ऑफ द गैंगेटिक वैली इज अ सीरियस कंसर्न। कैसे ये फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा, ये क्वेश्चन आ गया। क्या करोगे, भागोगे इधर उधर? अरे भैया ये सब एक ही टॉपिक है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो, उसका वाटर लेवल नीचे आ जाना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इतने बेसिक फैक्ट्स पता है ग्राउंड वाटर के बारे में 2 से 3 पेज, दुनिया की कोई ताकत आपसे क्वेश्चन ले जा ही नहीं सकती। इसके आगे कोई क्या ही लिख लेगा। इनफैक्ट मैंने तो आपको यहां तक ये तक पूरा डाटा दिया हुआ है कि कितनी डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर की, इरिगेटेड एग्रीकल्चर में कितना कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में जो यूसेज है इसका पर ईयर ग्राउंड वाटर का कितने क्यूबिक किलोमीटर हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कि कौन कौन सा सेफ जोन कितने % है, ये सारी चीजें है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेड, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ये सब देख चुके हैं हम। यहाँ पे होमवर्क भी दिया था, मोस्ट वाटर स्ट्रेस ब्लॉक, मोस्ट वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट क्यों दिया था, ताकि आप समझ पाओ गैंगेटिक वाला टॉपिक कि भैया ये करना है। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स के बाद क्या आपको ग्राउंड वाटर पे आंसर लिखने में कोई भी तकलीफ होती क्या? आप सिर्फ एक बार ये सोचो, है ना। इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, मान लो वाटर ट्रेडिंग पे कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। मान लो वर्चुअल वाटर ट्रेड पे कोई क्वेश्चन आ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। आपको पहले से चीजों को तैयार करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वाटर प्राइसिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया तो हिल गए वहां बैठे बैठे, अरे बाप रे ये क्या हो गया। वेस्ट वाटर पे आ गया क्वेश्चन तो हिल गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ये सब चीजें आपको पहले से तैयार करके जानी पड़ती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो टॉपर होता है ना, 50% पेपर उसका पहले ही तैयार होता है। अब आप मुझे सोच के बताओ, और ये चीज टेलीग्राम पे जाके देखना जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो मान लिया, उसकी डेट देखो कि इस चीजों को हमने कहां पे कब कितनी तारीख को पढ़ा है, और फिर ये डिसाइड करके बताओ कि ये जो ज्योग्राफी का पेपर अभी आपने मेरे साथ डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने मेरे साथ देखे, आता हूं मैं भी ट्विस्टर पे, भूला नहीं हूं, चिंता मत करो, जितने क्वेश्चन अभी तक देखे क्या वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे? इन अ सेंस हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब ये आपका दायित्व है, पढ़ाना मेरा काम था, पढ़ना आपका काम है। मैं पढ़ा चुका हूं, आगे भी जब मेंस में क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट ईयर, आप भी सॉल्व कर पाओगे जैसे मेरे बाकी के स्टूडेंट्स इस साल कर पाए, बशर्ते आप उसे उस तरीके से, उस ढंग से पढ़ो, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज अ ट्विस्टर, अब देखो यार, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें एक चीज सोचो, ट्विस्टर नहीं आता कोई बात नहीं, हालांकि मतलब वैसे शेयर करने का कोई सेंस तो नहीं बनता है, बट ठीक है, क्यों कर रहा हूं मुझे भी नहीं पता। आज से कम 5 से 7 साल पहले वीडियो मिक्सिंग, आप लोगों ने शादी की वीडियोस जरूर देखी होंगी, उसमें जो वीडियो मिक्सिंग होती थी, है ना, उसके लिए एक सोनी का प्रोजेक्ट आया था ट्विस्टर, ठीक है। तो मैंने तो उससे इस चीज़ को, जैसे ही ट्विस्टर पढ़ा मुझे लगा कि कोई टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं है। फिर जैसे ही मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, अच्छा देखो ये भी एक मतलब ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये जो सोनी का प्रोजेक्ट था उसमें मेरा भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मुझे उस ट्विस्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी में जानबूझ के इन लोगों ने इस बार टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन डाल दिया, बट वो ऐसा नहीं था। वो क्वेश्चन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखा, मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। सो दे ट्राई टू ट्विस्ट द स्टूडेंट्स माइंड बाय इंक्लूडिंग दिस टर्म ट्विस्टर, ठीक है। खैर, तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं इससे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे मैंने व्हाट इज अ ट्विस्टर पढ़ा तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया, मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, मेरा दिमाग अपने आप चेंज हो गया। हो ही जाएगा, मैं अपने आप समझ गया कि ये तो ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन होगा। तो खैर, आते हैं मुद्दे की बात पे। अब मुझे आप यार एक चीज सोच के बताओ
कि अगर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन पता है, आप दिमाग में देखो, हर कोई इमेजिन कर ही लेता है कि हाँ भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको पे कोई ट्विस्टर दिया हुआ है, ट्विस्टर का मतलब मिक्सिंग होती है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट और ट्विस्टर मतलब मिक्सिंग समझ पा रहे हो, बट मैं उस चीज को समझ पाया और मैंने कैसे समझा मैंने आपको वो भी बताया, ठीक है। हर किसी का अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपीरियंस होता है जो काम आता है पेपर में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। खैर, तो हर कोई समझ रहा है कि यार गल्फ ऑफ मैक्सिको में कोई चीज मिक्स हो रही है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन सी चीज मिक्स होगी? देखो, या तो यहां पे ओशन करंट्स पे दिमाग जाएगा, या जाना चाहिए, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स का कि भैया कोई ओशन करंट मिक्स हो रहे हैं क्या दो, कि फिशिंग ग्राउंड टाइप का कोई क्वेश्चन है क्या। वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब भैया यहां पे एक चीज सोचनी पड़ेगी, ये अगर ओशन करंट्स के बारे में पूछता तो यहां पे ये सेकंड लाइन ऐसी नहीं लिखता कि वाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ओशन करंट टाइप ऑब्जर्व होते हैं यहां पे। ये क्या है मेजॉरिटी? दूसरा ट्विस्टर हो सकता है यहां पे नो डाउट साइक्लोन, मगर यहां पे साइक्लोन को साइक्लोन नहीं बोलते हैं क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात चल रही है। अब क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूं, मैंने चीजें पढ़ी हुई है, कहां पे यूरिकेन, कहां पे टॉर्नेडो, कहां पे साइक्लोन, कहां पे टाइफून बोलते हैं, है ना। तो मैं उस हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा, समझ रहे हो। ऑल्दो मान के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन टफ था। अब टफ आपके लिए अकेले के लिए नहीं था, वो क्वेश्चन सबके लिए टफ था। सब अपने अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना। कोई साइक्लोन, कोई टाइफून, कोई यूरिकन। मुद्दे की बात यह है कि आप क्या उसकी झलक भी ले पाए कि हाँ मेरे को ये चीज लिखनी है। तो जितना आपके लिए टफ था उतना ही दूसरों के लिए भी टफ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ज्योग्राफी का पेपर था आपके सामने। अब आप खुद ये चीज डिसाइड करो कि ये जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए, इसे आप फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, और ये जो मेथोडोलॉजी है ये आपको लगी कैसी, ये जरूर बताना चैट सेक्शन में। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स ऑफ सच काइंड इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।